हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को ये जो पोर्शन है ये पोर्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये पोर्शन पहले चैप्टर में का है क्लास 12th का और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट है एमसी के लिए, एमसीक्यू के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आज मैं लेने वाला हूँ। ये पोर्शन में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बताने वाले हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखो बच्चों, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन में बताया गया है कि जब हमने देखे थे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या देखे थे हमने, क्रॉसिंग ऑकर्स बिटवीन द सेम फ्लावर इन द सेम प्लांट, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट इन द सेम प्लांट, ये हमने देखे थे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन का अगर आपने वीडियो नहीं दिया है, देखा है अभी तक, तो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में बताया गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन से हमें क्या करना है, बचना है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो क्या होगा, एनिमल्स में स्ट्रेस आए, सॉरी प्लांट्स में स्ट्रेस आएगा। ठीक है, अगर प्लांट्स में स्ट्रेस आता है, तान तनाव आता है, तो क्या होता है, प्लांट्स की जैसा हमें उसकी कल्टीवेशन मिलना चाहिए, जैसे क्रॉप्स मिलना चाहिए, वैसे नहीं मिलते। ठीक है, उस तरीके का हम बोल सकते हैं क्रॉप मैनेजमेंट नहीं होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पर आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, यानी कि डाइकोगैमी इन दिस टाइप ऑफ बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा डैश डैश और मैच्योर एट डैश डैश स्टेजेस, सेम स्टेजेस और डिफरेंट स्टेजेस। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में मालूमात। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर यूज। हमें सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट्स में नहीं करवाना है, क्रॉप्स में नहीं करवाना है, हमें सेल्फ पॉलिनेशन से उसकी दैट उससे हमें प्रोटेक्शन करना है। तो पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। व्हाट इज द यूनिसेक्सुअलिटी? इन प्लांट्स आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सो इट्स कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअलिटी। अब देखिए, अगर प्लांट्स में या फिर फ्लावर में एक ही ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेगा, आइदर द मेल और फीमेल, फ्लावर में अगर एक ही ऑर्गन रहे, एंड्रोशियम में या फिर गायनोशियम में, तो हमें पता है फ्यूजन होने के लिए दो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन बाय क्रॉसिंग? व्हेन क्रॉसिंग ऑकर बिटवीन द टू पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स के अंदर क्रॉसिंग होती है, द क्रॉसिंग ऑकर्स बिटवीन द टू पेरेंट्स। ओके, तो कोई बात नहीं। देखिए स्टूडेंट, देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली इस जो पोर्शन को याद कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी में इन प्लांट्स either the male or female organs are present, so it's called as unisexuality। अगर वो फ्लावर में एक ही मेल होगा ऑर्गन या एक फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो इसे ही यूनिसेक्सुअलिटी कहेंगे। उसके बाद है प्रोपटेंसी। व्हाट इज मीन बाय प्रोपटेंसी? द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स रैपिडली ओवर द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स एक ही टाइम पर क्या हो रहे हैं, स्टिग्मा पर जा रहे हैं रैपिडली, यानी कि जोरों से, और यही जो प्रोसेस होगा स्टिग्मा पर रैपिडली जाने की, उसे हम प्रोपटेंसी कहेंगे। और एप्पल में ये होता है, इन एप्पल दिस केस हैज हैपन। तो ये चीज हो रही है एप्पल में, प्रोपटेंसी, पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेट। समझ में आ रहा बच्चों? मेल गैमेट जो है वो डायरेक्ट फीमेल के स्टिग्मा में अटैक हो रहे हैं, और जैसा वो अटैक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर वहां पर ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन और ज्यादा होने की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा होता है। ठीक है, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है, तो क्या करना है, हमें क्रॉस पॉलिनेशन करना है। इस वीडियो में हमें देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन से हमें बचना है और क्रॉस पॉलिनेशन हमें करवाना है। ठीक है, तो अब उसके बाद है डाइकोगैमी। व्हाट इज मीन बाय डाइकोगैमी? इन दिस टाइप बोथ द एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट स्टेजेस। देखिए, इसमें ये बता रहा है एंथर और स्टिग्मा। आपको पता है पोलन ग्रेन एंथर में से आता है, और आपको पता है स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, गायनोशियम का एक ऑर्गन है। तो ये दोनों ऑर्गन अलग अलग टाइम पे जब मैच्योर हो गए, स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है आपको? ये जो
फ्लावर में डाइकोगैमी में एंथर और स्टिग्मा दोनों अलग अलग टाइम में मैच्योर होंगे और जैसा मैच्योर होंगे वैसा ही डाइकोगैमी होगी। अगर वो मैच्योर अलग अलग टाइम पर होते हैं तो क्या होता है, अगर फ्लावर है, फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम है, आपको पता है मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन, तो एंड्रोशियम मैच्योर लेट हो रहा है, गायनोशियम पहले हो रहा है। अगर पोलन ग्रेन ही नहीं तैयार हो रहे तो गायनोशियम में जाकर जाएंगे कैसा, तो स्टॉप हो गया। तो फिर क्या होगा, फिर गायनोशियम तो जैसा कि वैसा मैच्योर रहेगा, तो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ये प्लांट्स के अंदर आएंगे। लेकिन आपको पता है जब दो क्रॉसिंग ऑकर्स होंगी, दो अलग अलग प्लांट्स में क्रॉसिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो आप करेक्ट बता रहे हैं, आपके दिल में एकदम बराबर आया है, क्रॉस पॉलिनेशन। उसे ही क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि जब एंथर स्टिग्मा एक फ्लावर का एंथर, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये प्लांट्स अलग है और ये प्लांट्स अलग है, दो प्लांट्स अलग है, ठीक। तो इस प्लांट्स का पोलन ग्रेन इस प्लांट्स के स्टिग्मा में जा रहा है, यानी कि जब दोनों अलग अलग होते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब प्रोटो एंट्री क्या है, एंड्रोशियम मैच्योर अर्लियर देन गायनोशियम। प्रोटो एंट्री देखो नाम में ही उसका मतलब प्रोटो एंट्री है, यानी कि एंड्रोशियम मैच्योर तो हो गए, लेकिन कब मैच्योर हो गए, गायनोशियम से पहले। ग्लॉसोरिया ये एक प्लांट है, रोज के जैसा दिखता है, जो ग्लॉसोरिया है उसमें क्या होता है, एंड्रोशियम मैच्योर होते हैं पहले ही, वो एक मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद गायनोशियम से पहले, और ये ग्लॉसोरिया होगा। और प्रोटोगायनी क्या है, इसमें गायनोशियम मैच्योर होंगे एंड्रोशियम से पहले और इसका नाम है ग्लॉसोरिया। अब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसी तरीके से वीडियो आएगा और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि और किस तरीके से हम सेल्फ पॉलिनेशन को रुका सकते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को रुकाकर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या रहता है यूज, और उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये भी हमें डिस्कस में एक अलग टॉपिक में डिस्कस करना है, लेकिन एक अलग वीडियो में डिस्कस करना है, जिसमें हम देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है, देन क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।